देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया में इस तरह भारत का मान, भारत कैसे इस देश को, पूरे देश को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत श्रेष्ठ हो रहा है और भारत के प्रतिभा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया। मन की बात के माध्यम से कश्मीर लगातार नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात के माध्यम से चर्चा करते हैं और भारत यदि श्रेष्ठ हो रहा है तो श्रेष्ठ होने में भारत के लोगों का प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में चर्चा किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि भारत को श्रेष्ठ बनाने में, भारत को मजबूत बनाने में, भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में जो लगातार उनका योगदान हो रहा है, उससे पूरा भारत को देखने को मिल रहा है कि भारत की संस्कृति और आर्थिक रूप से विकास हो पा रहा है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम, भारत की पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि लगातार इसी तरह भारत को मजबूत बनाने में काम करते हैं। धन्यवाद। काली यात्रा, राहुल गांधी गाली गलौज यात्रा कल समाप्त होने वाला, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से जरूर प्रश्न करूंगा कि इस देश में 55 वर्षों के परिवार का राज रहा और यहाँ पर जो दूसरे युग उनके माता पिताजी 15 साल राज किए। बिहार की जो सड़कों पर राहुल गांधी जी चले तो उनको तो आनंद आया होगा, विकास की बात करनी चाहिए। गांव में बिजली देखा होगा, 24 घंटा से 23 घंटा बिजली उनको गांव में मिला होगा, उस पर चर्चा करनी चाहिए। बिहार में सुशासन है, एक खरोच भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव को नहीं लगा पूरे बिहार में। ये सुशासन है, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में आकर माहौल जरूर खराब किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को जिस तरह गाली उनके मन, इससे यह संदेश है ये राजतंत्र के और राजतंत्रवाद ये सोच बेचने वाला बेटा प्रधान, इसलिए उनकी मां को गाली देने का काम कर। धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात अटल सभागार में सुनने का, यार थोड़ा सा पीछे कर लो भाई, आगे कर लेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। पार्टी के विधायक दल के नेता थोड़ा सा पीछे करना, ये नहीं रखिए ना भाई, लोगों नीचे अरे हाथ आ रहा है भाई, लोगों नीचे रखिए ना, मुँह पर लोगों रख दिए। एवं अन्य नेता अरे लोगों नीचे रखो ना भाई। रखिए ना। आज इस मन के बात के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री जी मन की बात में भारत यानी अपने देश के और देश के प्रतिभा की चर्चा करते हैं। आज उन्होंने उड़ीसा के रोमिशा की बात की। एक गरीब घर की लड़की का भी अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो खेल की दुनिया में, पूरे दुनिया में वो परचम लहराने का काम की। प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा के उस खिलाड़ी की चर्चा की और उनसे बात भी किया। उन्होंने
तहसील से भी बात किया जिन्होंने 2-2 गोल्ड मेडल लिया है और उनके माता पिता को भी बधाई दिया। ये क्या एक बात जो उन्होंने आपको बताई कि इस देश का जो सर्वोच्च परीक्षा होता है यूपीएससी का, जिससे हमारे देश में सर्वोच्च पदाधिकारी बनते हैं, उसमें ऐसा देखा जाता है कि सभी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद भी अंतिम क्षण में बहुत लोग यूपीएससी के मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसे 10,000 से ज्यादा लोगों का पोर्टल पर नाम दिया गया है जो यूपीएससी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण को आगे बढ़ते हुए अंतिम में उनका जो है नाम मेरिट लिस्ट में और अंतिम चरण में नहीं रुक जाता है, तो वैसे मेरिटोरियस और प्रतिभावान छात्राओं का भी पोर्टल पर नाम उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी और आज भी वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की है। किसी भी परिस्थिति में भारत को आने वाले समय में स्वदेशी सामान का उपयोग करना चाहिए। हम दूसरे देश के सामान का उपयोग नहीं करें और वोकल फॉर लोकल यानी जो हमारा स्वदेशी सामान है उसके प्रति जो है हम वोकल रहें, सबको बताने का काम करें, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। प्रधानमंत्री जी जब भी मन की बात करते हैं तो देश के उन सब बातों को आगे लाने का काम करते हैं जिससे हमारे गरीब घर के प्रतिभा को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है और देश के अंदर जो घटनाएं घट रही है उस पर भी वो चर्चा करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को यशस्वी होने के लिए शुभकामना देता हूं कि आप मन की बात के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देने का काम करते हैं कि देश कैसे आत्मनिर्भर बने और कैसे हम जो है स्वदेशी अपनाने का काम करें। धन्यवाद।